नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अब वो विपक्ष से ही नहीं, अपनों से भी घिरते नजर आ रहे हैं। अपने ही अब उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ना तो तुम विश्वगुरु कभी तुम नहीं थे, ना तुम हो, ना बन सकते हो। विश्वगुरु भारत पहले भी था और विश्वगुरु जब तक भारत रहेगा तब तक रहेगा। इससे पहले भी उन्होंने एक 72 पेज की पूरी एक फाइल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सौंपी थी और जब से उन्होंने फाइल सौंपी है तब से लेकर नरेंद्र मोदी का एक दिन भी मतलब निर्विवाद नहीं गुजरा है। इस बात को भी एक वर्ष हो गया है और एक वर्ष में आप बाकायदा देख सकते हैं हमारे दोनों चैनल्स पर उसका हमने डिटेल वीडियो बनाया है कि उस फाइल में उन्होंने क्या लिखा था, उस फाइल में उन्होंने क्या कहा था। अब अपने भी बेगाने होते नजर आ रहे हैं, ये मत कहिए। अब अपने पूछते नजर आ रहे हैं, सवाल करते नजर आ रहे हैं। आपने एक तिलिस्म बना दिया था कि इसमें एक जिन्न है और जिन्न ही सब कुछ कर सकता है। अब लोगों को पता लगा कि जिन्न तो कुछ है ही नहीं, जिन्न तो जीरो है, जिन्न कुछ कर नहीं सकता, जिन्न कुछ जानता भी नहीं है। जिन्न जबरदस्ती कह रहा है कि मैं ही जिन्न हूं, मैं ही जिन्न हूं, मैं ही जिन्न हूं। वो जिन्न का जो एक तिलिस्म था वो टूटा और टूटा तो सब सवालों पर उतर पड़े। ऐसे ही बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, बीजेपी में हमेशा नंबर 2 और 3 की पोजीशन पर रहने वाले, आज की पोजीशन में नंबर 1 कहे जाने वाले मुरली मनोहर जोशी ने खुल के विरोध शुरू कर दिया है। सीधा मैं मीनू जी के पास पहुंचूंगा। मीनू जी, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, आपने मामला तो शुरू में ही समझा दिया है कि मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि, और खुले में कह रहे हैं कि हमें अपने आप को विश्वगुरु कहना बंद कर देना चाहिए। देखिए, मुरली मनोहर जो बात कह रहे हैं वो 100% बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। आपने ये 14-12 साल से जो ये जिन्न आपने बोला, इस देश की छाती पे बैठा दिया, जिससे कि जो असल में देश विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, आज उसका दर्जा कहीं नहीं है। आज उसको कोई पूछ नहीं रहा है दुनिया में, दुनिया के अंदर। और ये मुझे सबसे पहला तो अफसोस मुरली मनोहर जोशी को लेके है। वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और डॉक्टरेट। मतलब आप ये देखिए कि कितना वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दिमाग उस व्यक्ति का रहा होगा कि उन्होंने पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे जो शुद्धतः वैज्ञानिक होती है, और कहाँ वहां से वो गिर के और ये इनकी हिंदुत्व की जो बिल्कुल रिग्रेसिव सोच है, जो पीछे ले जाती है आपको, सदियों पीछे ले जाती है ऐसी सोच, वहां आप कट्टरपंथ में आप संलिप्त हो गए और इनके साथ काफी समय तक रहे। मुरली मनोहर जोशी जो है वो आज भी रहते हैं इनके साथ, लेकिन वो तो मोदी जी को जब बनारस का चुनाव लड़ना था तो मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने बड़ी निर्ममता से मुरली मनोहर जोशी की सीट, जो बनारस की परंपरागत सीट थी, उससे उनको धकिया के कहीं और भेज दिया। और उसके बाद से धीरे धीरे मुरली मनोहर जोशी जो मार्गदर्शन मंडल में जो भेजे गए, उसके बाद तो उनका बिल्कुल ही लुप्त हो गए राष्ट्रीय राजनीति से। और उसके बाद जैसा आपने याद दिलाया कि उन्होंने एक 72 पन्नों का एक पूरा डोजायर सौंपा था आरएसएस को कि ये प्रॉब्लम्स हैं इस रेजिम के साथ। और आज उन्होंने खुद, अभी तक देखिए, नई बात इसमें दर्शक पूछेंगे कि क्या है इसमें, नई बात यह है कि मोदी जी के अपने, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग, उनके समान विचारधारा के लोग, उनके समर्थक, घनघोर समर्थक, उसमें आप समझ लीजिए मुरली मनोहर जोशी, आपको ध्यान होगा मुरली मनोहर जोशी के साथ चुनाव उसमें जो ये यात्रा निकाली थी इन्होंने अयोध्या की, उसमें कई जगह मुरली मनोहर जोशी के साथ ये जाते दिखाई देते हैं। अपने आपके हमारे प्रधानमंत्री है जो वर्तमान में, तो वो मुरली मनोहर जोशी से कई जूनियर थे और आज उनको धकिया के मोदी जी इनके सीट के ऊपर बैठे। ठीक है, आपने अपनी योग्यता थी, आप आ गए, लेकिन जो इस देश की परंपरा और संस्कृति कहती है, जिसके कि ये सबसे बड़े कस्टोडियन बनते हैं, कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है। आप उनको बुजुर्ग जरूरी नहीं है कि वो हर काम में बाहर निकले, लेकिन फिर भी उनकी सलाह से उनकी बात मान के उनको सम्मान के साथ
आदर के साथ उनका कोई भी बड़ा फंक्शन हो घर का उनको बुलाया जाता है। अब आप देखेंगे कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पे याद किया जाता है और बाकी कुछ नहीं किया जाता। इसमें अब आप मैं कहूंगी कि उनके अपने ही उसमें मधुकेश्वर आप देखिए चरित्र के ऊपर लांछन लगा रही हैं, उनके सेक्स लाइफ के बारे में कि उनके लाइफ में इंडस्ट्रियल स्केल पे औरतें आती है। सुब्रमण्यम स्वामी इसी तरह की बातें वो तो लगातार कहते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाइना में जाते थे, यही काम करने के लिए वो जाते थे। आज आपके ये आ गए हैं मुरली मनोहर जोशी। और अभी इसी से, क्योंकि इन सबका सोचने वाली बात यह है कि अपने ही लोग क्यों अगेंस्ट हो गए। इतने तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति, एक छत्र, देश के ऊपर शासन करने वाले, पार्टी के ऊपर शासन करने वाले, और जिन्होंने संघ को, जो कि संघ भाजपा जो है वो हमेशा संघ के निर्देशों पे चलती रही। आज स्थिति ये आ गई है कि मोदी जी ने संघ को नेपथ्य में धकेल दिया है। उनकी अपनी मर्जी से करते हैं जो कुछ उनको करना होता है और संघ चुपचाप बैठा रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आज स्थिति ये आ गई है। लेकिन ये स्थिति क्यों आई? ऐसा अचानक से इतनी जो 7 घोड़ों के रथ पे सवार व्यक्ति अचानक उतार क्यों दिया जा रहा है रथ के ऊपर से? उन्हें खींच के उतारने की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के अपने लोग। बहुत सारे कारण हैं इसमें। अभी अगर ताजा कारण गिराए, जो विश्व गुरु की पदवी से जो उतारा गया है वो तो पाकिस्तान ने उतार दिया है इनको। जो ईरान इराक इजराइल का युद्ध हो रहा है, वहां पे जो भारत जो इस युद्ध की मध्यस्थता करता और इसको कब का निपटवा भी देता, उसको कोई पूछ नहीं रहा है उसको। और बल्कि उसके जो पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसकी की कोई औकात नहीं है, अर्थव्यवस्था अंतिम सांसें गिन रही है, आतंकवाद देश के चारों तरफ, और खुद भी आतंकवाद का पोषक है जो देश, उस देश का फील्ड मार्शल, इस देश दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप का चहेता बना हुआ है। और वो व्यक्ति मतलब एक ऐसा युद्ध जिसके की तृतीय विश्व युद्ध में बदलने की संभावना है किसी भी पल, उसको रुकवाने के लिए मध्यस्थता कर रहा है, उसको चुना गया। और दुनिया में चारों तरफ वाहवाही हो रही है पाकिस्तान की। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान ने इनको हाथ पकड़ के खींच के उतार दिया कि अपनी औकात में रहिए। और आज कोई पूछ नहीं रहा है, मोदी जी किसी सीन में नहीं है। मोदी जी चुपचाप अपना राज्यों के चुनावों में चुनाव करते घूम रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। चौथे नंबर से हम छठे नंबर की अर्थव्यवस्था पर आ गए हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि हिम्मत मिली है मुरली मनोहर जोशी को और मधुकेश्वर को और स्वामी को, और भी न जाने कितने आएंगे। आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, और आप ही के देखते देखते छठे नंबर पे आ जाए। 80 करोड़ लोगों को आज भी 6 साल हो गए अनाज दिया जा रहा है। मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था जो चौथे नंबर की भी थी, तब भी उसमें लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खुद से सामान अनाज खरीद के अपना पेट भर सके। सरकारी इमदाद पे निर्भर 45% लोग, नौकरी ढूंढने वाले जो लोग हैं उनमें से 45% लोगों ने तो थक हार के नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया। ये मैं नहीं कह रही हूँ, आंकड़े कह रहे हैं। तो ऐसे देश में जहां बेरोजगारी चरम पे है, भुखमरी चरम पे है, और अभी आप देखिए जो गैस सिलेंडर की किल्लत से जो दुनिया भर की भगदड़ देश भर में मची हुई है, वो कारण है कि हम दुनिया देख रही है कि ये विश्व गुरु के यहाँ हो रहा है। विश्व गुरु के यहाँ तो सवाल ही नहीं होना चाहिए था, जिस तरीके की यहाँ हाय तौबा यहाँ पे मची हुई है। तो वो ये सबसे बड़ा एक कारण बना। उसके अलावा जो ये अभी रिसेंटली जो ये बिल गिरा है लोकसभा में, उसने तो बिल्कुल ही तार तार करके रख दिया है मोदी जी की छवि को। पहले तो चरित्र की छवि खत्म हुई, क्योंकि कहता है ना, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मधुकेश्वर ने, स्वामी ने जो उनके कैरेक्टर के ऊपर जो एक खुलेआम जो आरोप लगाए, उससे जो छवि धरधरा के भरभरा के गिरनी शुरू हुई थी, उसको अंतिम कील जो ठोकी वो ये आपके जो बिल आया, इसमें जो महिला आरक्षण बिल की आड़ में जो परिसीमन करने की चालाकी कर रहे थे प्रधानमंत्री, वो बिल विपक्ष की एकजुटता से धराशायी होके गिर गया। और ये मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में पहली बार हुआ है 12 सालों में, 13 सालों में, कि कोई बिल मोदी जी उन्होंने लोकसभा में पेश किया और वो हार गया, उसको बहुमत नहीं मिला। मोदी जी उससे बौखलाए हुए हैं, खिसियाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, और उसी के नतीजे में वो उस दिन वो करने आ गए राष्ट्र को संबोधन, और वहां भी वो अपना रास्ता भूल गए कि मुझे बोलना क्या है। वो तो विश्व गुरु जो है वो फिसलता जा रहा है, जैसे होता है ना वो बच्चों का स्लाइड होता है झूला, ऊपर से नीचे की तरफ बहुत तेजी से, और कोई रोक नहीं होती उसमें बीच में।
इसमें और नमक छिड़कने का काम जो होता है ना, आग में घी डालने का काम टाइम मैगजीन ने किया। टाइम मैगजीन दुनिया की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसमें मोदी जी का नाम नहीं है। इस साल 100 जो वो बताते हैं कि जो सबसे ताकतवर लीडर्स हैं, उसमें मोदी जी का नाम नहीं है। उसमें नाम किसका है? यहाँ के फिल्म एक्टर रणवीर कपूर का, भारत के एक शेफ जो खानसामा बोलते हैं, जिनको खाना बनाते हैं, जो पाक कला में निपुण होते हैं जो लोग, रवि खन्ना का, उन लोगों के नाम है। मोदी जी को इस लायक नहीं समझा गया चौथी नंबर की अर्थव्यवस्था का स्वामी। G2 जो कहते हैं ना, G7 का हमने ये किया, होस्ट किया, जो कि सब करते आते हैं। ब्रिक्स के चेयरपर्सन जो भारत है, उसका प्रधानमंत्री, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था को कोई स्थान उसमें नहीं मिला है। ये भी मोदी जी के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि मैंने तो 29 देशों ने मुझे मेडल दिया है। वो पता नहीं बारबाडोस और निकारागुआ, एंटीगुआ, उन कंट्रीज से इन्होंने ले रखा है। तो उन लोगों का उससे क्या महत्व है? आप जो दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो जिनकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो जिनकी से है, जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 लोग हैं, उनकी नजर में आप विश्वगुरु होने चाहिए। उनकी नजर में तो आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है। आपके पास कोई, किसी ने मनुहार तक नहीं की कि आप जो है बीच में मध्यस्थता करा दीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी यहीं पे जाके, आपकी नीचे जाके गिरी है, सबसे पहले आपकी गिरी है। उसके अलावा आप देखिए कि हर किसी की हिम्मत बढ़ी हुई है। एक इनका झप्पी वीडियो आया जिसमें कि ये हंसते हैं और दुनिया भर में नेताओं के गले में झप्पियां डालते हैं और बेवजह हंसते हैं, मुंह खोल के बड़ा ठाका लगा के। उसका एक लड़के ने वीडियो बनाया और उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और इंस्टाग्राम पे उसने जब डाला, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए। लेकिन क्योंकि उसमें विश्वगुरु साहब की जो है बड़ी जम के ठिठोली, बड़ी उनकी चुस्की ली गई थी, और उसमें दुनिया हंस रही थी, लोग दोहरे हो रहे थे हंस हंस के प्रधानमंत्री की क्योंकि इस चीज को लोग बहुत समय से नोट कर रहे थे। सरकार ने उसे नीचे उतरवा दिया, हटवा दिया वहां से। ऐसी क्या जरूरत आई? अगर आपका नेता विश्वगुरु है, देश का प्रधानमंत्री, और सारी दुनिया उसके बगैर पूछे। अमित शाह कहते हैं कि दुनिया में जो देश है वो कोई काम मोदी जी के पूछे बगैर नहीं होता है, पहले मोदी जी हाँ करेंगे तो होगा काम। कहा जाता है दुनिया के युद्ध रुकवा दिए यूक्रेन में, याद होगा आपको, पापा वॉर रुकवा दी पापा। तो वो मोदी जी, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उल्टे उनकी मजाक बन रही है, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। तो ऐसा कब होता है? जब आपका जन समर्थन कमजोर पड़ चुका हो, आपकी स्वीकार्यता जनमानस में आपकी स्वीकार्यता ढलान पर है और बड़ी तेजी से गिर रही है। यहाँ तो क्या होता है, इंडिया में हमारे यहाँ शिवकुमार जी ईमानदारी से सर्वे नहीं होते जैसे कि अमेरिका वगैरह में होते। अगर आज ईमानदारी से सर्वे कराया जाए उस स्पीच के बाद, कल तो आपने ही कर दिया था सर्वे उस स्पीच का, वो जो उनकी स्पीच के नीचे जो कमेंट्स आए हुए थे उस टाइम 18,000 के करीब, और उसमें अधिकतर लोग गालियां दे रहे थे मोदी। अगर आज मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो 20% भी नहीं आएगी। लोग इतने सख्त तौर पे नाराज हैं कि आप जो है झूठ बोलते हैं। जो स्पीच दे रहे थे उस स्पीच में क्या बोल रहे थे मोदी जी? खालिस झूठ, सफेद झूठ बोल रहे थे कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम को इन्होंने गिरा दिया विपक्ष ने। तो देश का प्रधानमंत्री अगर झूठ बोल रहा है तो जनता उसे सीधे समझ रही है कि आप सीधे सीधे आंखों में मिर्च डाल रहे हैं, खुलेआम दिन दहाड़े, इतना झूठ। और देश का प्रधानमंत्री तो अभी तक तो सोशल मीडिया पे चलता था, अब कल जो है, परसों जो है, प्रधानमंत्री का झूठ पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ये झूठ बोलने की जरूरत क्या? अगर प्रधानमंत्री देश का झूठ बोल रहा है तो विश्वगुरु क्या, वो तो विश्व चेला भी नहीं रह गया अभी। आपने जिस तरीके का आपने मतलब पता नहीं कहां से उठा लाए ये विश्वगुरु वगैरह की बातें, कोई किसी संविधान में थोड़ी लिखी होती है, ये तो लोगों की मान्यता हुआ करती है। आप उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि एज इफ ये कोई नोबेल पुरस्कार जैसी चीज है जो आपको कहीं से मिला है और आपने यहाँ अपने इसमें लगा रखा है। लेकिन जो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि आप ये देखिए कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि अपने घर के लोग आलोचना कर रहे हैं। और मुझे अचरज नहीं होगा अगर आज या कल में जो मोहन भागवत है वो भी कुछ अपनी व्यंग्य बाण लेकर आ जाए, मोदी जी के ऊपर अपने व्यंग्य बाण फेंके, क्योंकि स्थिति वो आ गई है। संघ तो मुझे ऐसा लगता है
कि इस मौके की तलाश में था कि अंदर से ही विरोध उठे और बाहर से विरोध का तो ये बिल्कुल टेफलॉन कोटिंग है इनके ऊपर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अब क्योंकि देखिए 2024 से जो इनके ऊपर ग्रहण लगना शुरू हुआ था 24 पे लोकसभा चुनाव में, वहां 303 से ये 240 पे आ गए थे और आज कितने पे पहुंचेंगे ये अगर आज चुनाव करा लिया जाए, मोदी जी लोकसभा भंग कर दे तो ईश्वर मालिक है बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी के लीडरशिप में तो अभी बहुत सवाल खड़े हो गए हैं, बहुत सवाल खड़े हो गए हैं। मतलब मैं घर की फ्रंट पे नहीं कह रही हूँ, घरेलू फ्रंट पे तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, आप विदेशों में भी जो मतलब आप देखेंगे कि मोदी जी ने विदेश जाना बंद कर दिया है। किस वजह से? डर के मारे। मतलब जो विश्व गुरु अगर ट्रंप से डर रहा है, सो कॉल्ड विश्व गुरु, तथाकथित विश्व गुरु अगर एक ट्रंप से, एक देश के राष्ट्रपति से घबराता है, विदेश यात्राओं में नहीं जाता, उन फंक्शंस में नहीं जाता जहां पे ट्रंप मौजूद हो, तो आप समझ लीजिए कि उसकी क्या स्थिति क्या है, उसका कद कितना रह गया है। मतलब वो बहुत महामानव से वो मेरे ख्याल से छोटा वामन अवतार भी नहीं रह गए हैं, अभी बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत मीनू जी छोटे हो गए हैं। अब लगातार मोदी की साख गिर रही है और हमारी टीवी मीडिया लगातार उनकी साख में इजाफा कर रही है। अभी आपने टाइम मैगजीन का जिक्र किया, मुरली मनोहर जोशी जी के सवाल हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि आपके उत्तराखंड में एक हाईवे बनाया जा रहा है 4 धाम के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये हाईवे से जो पेड़ कटेंगे इससे पर्यावरण वैसे ही बहुत हमारा खराब है और इतने लाखों पेड़ जब कट जाएंगे तो पर्यावरण और बिगड़ जाएगा। वो लगातार सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी, उसमें मोदी का लेखा जोखा पूरा बना दिया था कि कितनी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और फिजिक्स और मैथ मिक्स होता है। फिजिक्स और मैथ में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिक्स होता है। तो उस प्रोफेसर ने बहुत कुछ खोल के रख दिया है। जब भी वक्त मिलता है वो सच कहने का प्रयास करते हैं। अगर इस सबने मिलके 2013-12 में भी ये प्रयास किया होता तो आज देश इस कगार पे नहीं खड़ा होता। आए हैं लेकिन थोड़ी देर से आए हैं। इस देर का खामियाजा पूरा 145 करोड़ की आवाम भुगत रही है। रोज झूठ परोसा जा रहा है। कल तो वो बंगाल में खड़े होकर धमकाने लगे कि आप फलाने दिन तक थाने में सरेंडर कर दीजिए वरना फला तारीख को आपको पुलिस उठा ले जाएगी। आप क्या कह रहे हो प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर? आप ये भूल गए हम कौन से पद पर हैं? आप कोई किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, आप इस देश के प्रधान मिनिस्टर हैं और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। आपके गृह मंत्री कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अब 2 के बाद बचा कौन जो देश में सुरक्षा की व्यवस्था देखेगा। तो कई सवाल खड़े हैं। फिर भी मीडिया तो कह रही है कि आज भी लोकप्रियता 60% है, 54% है, 48% है, 52% है। देखिए मीडिया पे वही लोग विश्वास करते हैं जो व्हाट्सएप पे भाजपा के आईटी सेल के फॉरवर्ड्स को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं, या सोसाइटी के जो अंकल्स होते हैं, व्हाट्सएप अंकल्स, वो विश्वास करते हैं। अब पब्लिक ने जो टीवी पे, जो गोदी मीडिया पे दिखाया जा रहा है, उसकी बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी गिर चुकी है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप आम आदमी को जाके देख लीजिए, उनसे पूछिए तो अधिकतर लोग आपको 100 में 100 लोग मिलेंगे तो उसमें से 80 लोग ये कहेंगे कि हमने टीवी देखना बंद कर दिया है, या हम टीवी नहीं ये जो न्यूज चैनल्स हैं वो नहीं देखते हम, और मनोरंजन के चैनल देखते होंगे लेकिन वो चैनल हम लोग नहीं देखते हैं। आप ये बताइए कि आप जैसे जो चैनल्स हैं इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? हर चैनल की, कोई भी चैनल हो जहां पे सच दिखाया जा रहा है, जो तस्वीर का जो तू एक रुख तो गोदी मीडिया दिखा रही है, तस्वीर का जो पिछला रुख है वो आप लोग दिखा रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर वो दिखा रहे हैं। पब्लिक वहां क्यों आ रही है देखने के लिए? क्यों? क्योंकि उन्हें वहां सच नहीं मिल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रोल है, आपका एक बहुत बड़ा रोल है, आप जैसे चैनल्स का। आप सच बता रहे हैं। जो ये अभी तक क्या हो रहा था कि लोगों को कोई ऐसा सोर्स नहीं था टीवी के अलावा, नेशनल न्यूज चैनल्स के अलावा, कि जहां से कुछ पता चल सके भाई क्या खबर, क्या चल रहा है वर्तमान में। तो वहां जो होता था वो तो एक तरफा मोदी का गुणगान, सरकार का गुणगान। लेकिन यहाँ आप जैसे जो चैनल्स शुरू हुए हैं उन्होंने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं
कटघरे भी करना शुरू कर दिया है खड़ा, और उसके साथ साथ जानकारी भी दे रहे हैं आप लोगों को, सही जानकारी दे रहे हैं घटनाओं की, व्यक्तियों की, घटनाक्रम की या पास्ट की, इतिहास की सही जानकारी आप जैसे चैनल्स से मिल रही है। तो अब जो है गोदी मीडिया की जो वो है रेलेवेंस है, जो प्रासंगिकता है, वो खत्म होती जा रही है। अब क्योंकि न्यूज चैनल है तो चलते ही रहेंगे। आप देखेंगे ना, अर्नब गोस्वामी को क्यों यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ा, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्यों आया? अगर वहां बहुत चल रहा था, दुनिया देख रही थी उसको, इसी वजह से आना पड़ा, क्योंकि अब लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको लगता है कि शायद हमारी बात भी यहाँ पे सुन लेंगे। लेकिन मुझे डाउट है कि अभी भी कोई गोदी मीडिया को यूट्यूब पे देखता हो। आप क्या देखिए, लाख व्यूज, 2 लाख व्यूज, 4 लाख व्यूज, मुझे तो नहीं लगता कि ये गोदी मीडिया के चैनल्स को इतने व्यूअर्स देखते होंगे। कोई देखना मतलब, क्योंकि वो जो इन्होंने जो एक ऐसा हथियार था गोदी मीडिया, जिसके जरिए अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल करते, मतलब इन्होंने तो बिल्कुल ही एक तरफा हो गए, बिल्कुल एक तरफा हो गए। आप अगर दुनिया में दिखा रहे हैं, अगर आप मोदी को दिखा रहे हैं, तो आप विपक्ष के नेताओं की भी तो बाइट्स लीजिए, उनको भी साथ साथ दिखाइए कि उनका क्या कहना है महिला वंदन, जो ये बिल डिफीट हो गया है, हार गए हैं मोदी। तो ये एक छोटी, देखिए ये एक बहुत ऐतिहासिक घटना हुई है, मोदी जी का ये लोकसभा में बिल का पराजित हो जाना, हार जाना, जो परिसीमन बिल है उसका हार जाना। और वो अभी तो मुरली मनोहर जोशी आए हैं सामने, हो सकता है कि बूढ़े आडवाणी भी आ जाए उठ के किसी दिन, कोई आपको बुला ले कि भाई मैं भी एक बाइट देना चाहता हूं, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है कि जो सूरज जो है ढल रहा है बहुत तेजी से, और ढलते सूरज की जो तेज होता है उससे कोई घबराता नहीं है, लोग उसकी तरफ आंख उठा के देखते हैं, सीधे टकटकी लगा के देख सकते हैं आप ढलते सूरज को, लेकिन उगते सूरज को या चढ़े हुए सूरज को कोई नहीं देख सकता, आंखें चुंधिया जाती है। तो मोदी जी का वो चढ़ता सूरज, जो दोपहरी का सूरज था, वो समय ढल गया अभी, अब तो सूरज ढल रहा है, अस्ताचल की तरफ जा रहा है, तो सब देख रहे हैं टकटकी लगाकर। तो अब आगे आगे देखिए, इन्होंने, इनको क्या है कि आप कहेंगे कि तौर तरीके सुधार ले, तो फिर देखिए क्या होता है कि मोदी जी की विश्वसनीयता, उनकी अपारदर्शिता, ट्रांसपेरेंट नहीं है मोदी जी, झूठ बोलते हैं। तो वो लोगों ने झूठ पकड़ना शुरू कर दिया है, पुराने वीडियोस इनके जारी होते हैं कि पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं। और पारदर्शिता का तो ये हाल है कि जो ये बिल लाए, परिसीमन का बिल, महिला शक्ति वंदन की आड़ में, वो उन्होंने विपक्ष को बताया ही नहीं, और ये कह दिया कि 16, 17, 18 को आपका विधानसभा का सत्र होने जा रहा है स्पेशल, और वो सत्र जो है, जो उसमें मसविदा था बिल का, वो सत्र शुरू होने से एक दिन पहले आप दे रहे हैं। तो ये अपारदर्शिता, आप जो है विपक्ष को बोलने का, आप उनको तैयारी का मौका ही नहीं देना चाहते कि वो किसी भी तरीके का यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा सके। इनको वो उम्मीद थी, जैसे कि किसान बिल में हुआ कि बहुत सारे उनको सदन से बाहर निकाल दिया सांसदों को, और अफरा तफरी में बिल पास करा लिया। ऐसे ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता को जो इन्होंने इंडियन पीनल कोड को बदला, तब तो बहुत ही थोक में इन्होंने सांसद बाहर कर दिए थे। तो अब जो वो करके और उन्होंने अपना बिल पास करा लिए, वो पहले चल रहा था। याद रखिए वो जमाना था, इनके 303 सांसद थे, अपने बलबूते पे मेजोरिटी थी, थंपिंग मेजोरिटी। अब क्या है, साधारण बहुमत भी नहीं है अपने बलबूते पे, उससे भी 33 सीटें कम है, 240 है इनके पास। विपक्ष की बैसाखी पे खड़े हुए हैं और सूरज ढल रहा है, तो अब जो है सभी जो है, सूरज ढलते सूरज की तो पूजा भी कोई नहीं करता। तो आज अब देखेंगे उगता हुआ सूरज कब तक अपना तेज बनाए रखेगा, या ढलता हुआ सूरज कब तक रोशनी बिखेरेगा। और एक बड़ी बात यह है कि जब घर में विद्रोह शुरू होता है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, जैसे 2012-13 में, 14 में कांग्रेस की धोती खोल रहे थे, अब बीजेपी आपस में एक दूसरे की धोती खोलती नजर आएगी, क्योंकि निशिकांत दुबे ने धोती खोलने की शुरुआत लोकसभा से कर दी है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। देखना यह है कि इस धोती खोल प्रतियोगिता में कब तक आगे बात चले। मणिपुर जल रहा है, गुजरात से मजदूर पलायन कर रहे हैं, दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, सभी महानगरों से मजदूर पलायन कर रहे हैं। 500 रुपया प्रति किलोग्राम की गैस, और हमारे प्रधानमंत्री जी झालमुड़ी खाकर प्रसन्न है और कह रहे हैं कि बंगाल में सरकार बनाना ही उनका ध्येय है, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। कल उन्होंने ममता के ही
सरकार में रहे रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को आनन फानन में बंगाल का उच्चायुक्त भी बनाया है। तो कुल मिला के उन्हें बंगाल की चिंता है। बंगाल में जो गुजरात लॉबी का वोटर था वो मोदी के सपोर्ट में नहीं आ रहा था। वो वोटर दिनेश त्रिवेदी के टच में है, क्योंकि दिनेश त्रिवेदी भी गुजरात से ही आते हैं, काफी समय से बंगाल में रह रहे हैं, काफी बड़े कारोबारी है। लेकिन इस सब के बीच अगर मुरली मनोहर जोशी ये कहने लगे कि ना हम विश्व गुरु पहले थे और हम हैं, लेकिन जो नए विश्व गुरु आए ये विश्व गुरु नहीं है, इसका मतलब पूरी जो एक कलर चढ़ा हुआ था वो एक ही झटके में साफ कर दिया है। अब इसे आप जैसे भी समझें, लेकिन आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। क्या आपने कभी मोदी को विश्व गुरु माना था? और विश्व गुरु माना था तो 4 की यही बताते थे और अब 6 पर है। तो क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी आप मोदी को दोगे या किसी और को? फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। मीनू जी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।